जय हिंद दोस्तों। कभी आपको ऐसा लगता है कि कोई दुश्मन अगर ताकतवर दुश्मन उभर कर आए तो आपको फायदा हो? जी हाँ, ऐसा हो सकता है। अमेरिका के साथ इस टाइम पर ऐसा ही है कि अमेरिका का एक सबसे बड़े दुश्मनों में से एक ईरान, उसका राष्ट्रपति चुना गया और राष्ट्रपति एक हार्डलाइनर चुना गया। तो उस हार्डलाइनर राष्ट्रपति से निपटने के लिए या हार्डलाइनर राष्ट्रपति अमेरिका के लिए कैसे फायदेमंद सिद्ध होने वाला है, इसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, अगर आप आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आईएएस पीसीएस की तैयारी करने के लिए जो एनसीईआरटी का स्ट्रॉन्ग बेस आपको चाहिए, उस बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग कंसेप्टर बैच लॉन्च कर रहे हैं। ये आपकी बेसिक यूपीएससी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करवा देगा और उसका सीधा सीधा असर ये होगा दोस्तों कि आप जीएस जो भी आईएएस पीसीएस में पूछा जाने वाला है उसको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ प्रिपेयर कर पाएंगे। और पीटी की तो आप टेंशन भूल ही जाना, क्योंकि पूरी पीटी हम ही सॉल्व करवाने वाले हैं फिर। ठीक है, अब यहां सवाल फीस का है। तो दोस्तों फीस हमने बहुत कम रखी है, 500 रुपीज पर मंथ की हमने फीस रखी है। यहां पर हमने 500 रुपीज पर मंथ की फीस रखी है। अब इस 500 रुपीज पर मंथ की वजह से आपकी पॉकेट पे भी असर नहीं पड़ेगा और आप अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर पाएंगे। इसलिए जल्दी से जल्दी आप या तो कॉल कर लीजिए या फिर नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपना इंफॉर्मेशन दे दीजिए, हम अपने आप कॉल कर लेंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारा काम है सारा। दोस्तों अब आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। टॉपिक के अंदर मैं ये कह रहा था कि ईरान के नए राष्ट्रपति राइसी चुने गए हैं और राइसी के चुने जाने का सीधा सीधा जो फायदा है अमेरिका को होगा और बहुत सारा फायदा अमेरिका को होगा। अब आप कहोगे कैसे होगा, तो सुनो यार, छोटी सी एक बात है। यहां ईरान के अंदर राइसी, और राइसी कौन है? हार्डलाइनर। और हार्डलाइनर होने का सीधा सा मतलब यह है कि वो पाकिस्तान को वो अरब वर्ल्ड से जो दुश्मनी ईरान की है उसको अब बख्शने वाले नहीं हैं। और अब ईरान खुले तौर पर ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, इराक, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, यहां तक कि अरब एमिरेट्स, यमन और सऊदी अरेबिया के जो शिया डोमिनेटेड इलाके हैं उन सब में अपनी पैठ और पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेगा। अब अगर ये पकड़ मजबूत होगी तो यहां पर सबसे बड़ा प्लेयर जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है, जो सबसे ज्यादा चैलेंज करता है ईरान को, वो कौन है? सऊदी अरेबिया। अब आप सोचकर देखिए, उसके बाद दूसरा बड़ा प्लेयर कौन है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अब आप कहोगे इससे अमेरिका को फायदा क्या? असलियत में यहीं से तो खेल शुरू होता है कि लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ वेपन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड कौन है? इंपोर्टर ऑफ वेपन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। यही तो लॉजिक लगाने होते हैं कि कौन सी चीजें कहां से जुड़ जाती हैं पता नहीं लगती, और आपको वो जो ना पता लगने वाली चीजें हैं वही जोड़नी है। लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ वेपन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड कौन है? सऊदी अरेबिया, जो दुनिया के 11 से लेकर 13% वेपन्स खरीदता है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये लगभग सारे वेपन्स अमेरिका से खरीदता है। और मजे की बात यह है, डोनाल्ड ट्रंप से अभी ट्रंप ने जाते जाते सऊदी अरेबिया से एक डील की थी जिसमें सऊदी अरेबिया को $100 बिलियन के वेपन्स बेचने की डील हुई थी कि सऊदी अरेबिया अमेरिका से $100 बिलियन के वेपन्स खरीदेगा। हालांकि बाइडेन ने वो डील कैंसिल कर दी, उसके पीछे जो भी रीजंस रहे हो, लेकिन $100 बिलियन के वेपन्स की डील हो गई। अब आप अंदाजा लगा के देखिए $100 बिलियन कितना होता है, कितना ज्यादा होता है। अब यहीं से खेल शुरू होता है भाई। सीधी सी बात है, जितना ज्यादा ईरान में हार्ड लाइनर गवर्नमेंट होगी उतना ज्यादा सऊदी अरेबिया और अरब कंट्रीज में फियर बढ़ेगा। और अरब कंट्रीज के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ऑयल अर्न्ड मनी है। ऑयल अर्न्ड मनी है, यानी
ऑयल तेल बेच के पैसा आ गया। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पर टेक्नोलॉजी के नाम पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर वेपन इंडस्ट्री के नाम पर जो प्रोड्यूस किया जाता है, वेपन इंडस्ट्री, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इनके पास आर्मी तक स्ट्रांग नहीं है। सऊदी अरेबिया के पास स्ट्रांग आर्मी नहीं है। सऊदी अरेबिया ने कभी भी जानबूझकर अपनी आर्मी को वीक रखा है, ये याद रखिएगा। सबसे बड़ी आयरनी है, सऊदी अरेबिया एयरफोर्स स्ट्रांग रखता है, सऊदी अरेबिया नेवी के ऊपर ध्यान रखेगा, सऊदी अरेबिया मिसाइल सिस्टम, एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम सब रखेगा, लेकिन आर्मी मिलिट्री बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं रखेगा। यहां तक कि सऊदी अरेबिया की रॉयल फैमिली की प्रोटेक्शन करने के लिए पाकिस्तानी आर्मी कितने साल तक रही। यस, सऊदी अरेबिया की आर्मी, भाई हमारे राष्ट्रपति के साथ हमारे आर्मी के नौजवान चल रहे होते हैं, बिल्कुल नौजवान मेजर या लेफ्टिनेंट रैंक के वो जो बड़े बड़े सितारों के साथ चल रहे होते हैं राष्ट्रपति के आगे पीछे, वो हमारी आर्मी के हैं, अमेरिका के थोड़ा ना हैं, समझे, किसी दूसरे देश के नहीं है। यानी हमारे राष्ट्र प्रमुख और हमारी जो गवर्नमेंट है उसको प्रोटेक्शन करने के लिए हमारी आर्मी, क्योंकि हमारी आर्मी, भाई हमारी आर्मी हमारी है। सऊदी अरेबिया के साथ और हमारी आर्मी डेमोक्रेटिक आर्मी है, रिपब्लिक की आर्मी है, उसको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। दुनिया के किसी भी देश में अगर आप जाकर देखेंगे, सऊदी अरेबिया का केस यूनिक है। सऊदी अरेबिया के रॉयल फैमिली को अपनी ही आर्मी से डर लगता है, इसलिए रॉयल फैमिली हमेशा अपने आप को शुरू से पाकिस्तानी आर्मी की प्रोटेक्शन में रखती थी, और अभी भी वो इसी तरीके के जुगाड़ में है कि पाकिस्तान से समस्या हो गई है तो किसी दूसरे देश की आर्मी को बुलाकर रॉयल फैमिली को प्रोटेक्शन दिलवाई जाए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या सऊदी अरेबिया स्ट्रांग आर्मी रखेगा। आंसर है सऊदी अरेबिया स्ट्रांग आर्मी नहीं रखेगा। उसने मिसाइल, और यही कारण है कि यमन के अंदर हूती विद्रोहियों के पास सिंपल हथियार हैं, बहुत लंबे चौड़े हथियार भी नहीं हैं, और पिछले 10 साल से सऊदी अरेबिया उनको खत्म नहीं कर पा रहा, क्योंकि आर्मी है ही नहीं। आर्मी ग्राउंड लेवल पर अगर सऊदी अरेबिया ने उतार दी तो पोल खुल जाएगी। और यही कारण है सऊदी अरेबिया इस समय पर आर्म्स के ऊपर डिपेंड है और मिसाइल डिफेंस सिस्टम से दूसरे सिस्टम्स पर डिपेंड है, और अमेरिका की प्रोटेक्शन में हमेशा रहता है। यहीं से ईरान का फियर बढ़ता है। जब जब ईरान में हार्ड लाइनर गवर्नमेंट आएगी तब तब सऊदी अरेबिया को कपकपी छूटनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ईरान इन सारे इलाकों के अंदर अपना जो भी एग्रेशन है वो बढ़ाता है, और सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, कुवैत, ये सारे के सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदना शुरू कर देते हैं डर के मारे। और जैसे जैसे वो डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदते हैं, डरते डरते ये सीधे कहां जाएंगे? अमेरिका। और जैसे जैसे डरते डरते अमेरिका जाएंगे कि जी हथियार दे दो, अमेरिका कहेगा पैसे दे दो। यानी तेल बेच के जो भी पैसा मिला वो इनके पास रुका ही नहीं, वो सारे का सारा दूसरे देशों में चला गया। भाई इंडिया को तो सिंक ऑफ गोल्ड क्यों कहते थे? क्योंकि इंडिया वॉज अ प्रोड्यूसर। इंडिया लगभग अपनी सारी चीजें खुद बना लेता था, और आज भी खुद बना रखी है। इंडिया को ऑयल, अगर इंडिया का ऑयल इंपोर्ट अगर कम है, भाई ऑयल इंपोर्ट कम है अगर इंडिया का, जो रेगुलेटेड है या कुछ भी है और अल्टरनेट फॉर्म में निकल रहा है, तो आप देख सकते हो इंडिया का फॉरेन रिजर्व्स बढ़ रहे हैं। और अगर 2-4 साल भी ऑयल के जो रेट्स हैं वो कम रहे तो इंडिया का फॉरेन जो रिजर्व्स हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको क्या नाम है, $1 ट्रिलियन नजर आ जाए। इंडिया रईस देशों में काउंट हो जाए, सरकार रईस। आम आदमी के पास तो वैसे भी पैसे नहीं रहना, 100 रुपये लीटर से ऊपर का अगर पेट्रोल खरीद रहे हो तो। लेकिन मेरा मानना यह है कि जितनी बुरी सिचुएशन में आप हैं तो महंगाई बढ़ेगी और आप कुछ नहीं कर सकते। और ऑयल और इन सब के रेट्स तो इसके पीछे रीजन भी है क्योंकि सरकार के पास और कोई तरीका नहीं है रेवेन्यू जनरेट करने का। इससे अंदाजा लगाकर देखिए कि हमारी जो टीचिंग फ्रेटर्निटी है, एक छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं कि हमारी जो टीचिंग फ्रेटर्निटी है वो सारी की सारी लगभग 1.25 साल से घर में बैठी हुई है, कोई आमदनी नहीं हुई है। अब घर में बैठी है, कोई आमदनी नहीं हुई है, ऐसी सिचुएशन में आप खुद सोच कर देख सकते हैं कि हम लोग अगर ITR क्या भर पाएंगे, क्योंकि इनकम ही कुछ नहीं हुई है। पूरा साल जो हम लोग एफर्ट्स करके आप लोगों को पढ़ा के क्लासरूम्स में जाके पैसे कमा रहे होते थे, नहीं है तो इनकम टैक्स भी नहीं भर पाए।
और कितने ऐसे जिनको तो अपना मतलब लोन वोन ही चुकाना मुश्किल पड़ गया है। हमारे बहुत से ऐसे फ्रेंड्स हैं जो इस टाइम घिर चुके हैं। तो ऐसे में अगर आप देखोगे तो ऐसे में सरकार के पास पैसा कहाँ से जाएगा? टैक्स हमारे जैसे लोग ही तो भर रहे होते हैं। सारा टैक्स हम भरते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे जैसे लोग जो हैं वो भर रहे हैं, और अगर उनका काम नहीं चल रहा तो टैक्स भी नहीं जा रहा। और टैक्स अगर नहीं जा रहा, रिटर्न्स नहीं जा रही, मार्केट्स बंद हैं, जीएसटी वगैरह कलेक्ट नहीं हो रहा, तो आउटकम कहाँ? सरकार खर्चा, और सरकारी अफसरों की तनख्वाह फ्री में पूरी जा रही है, 1 रुपया नहीं कट रहा। बल्कि सरकारी अफसरों को तो ये डर लग रहा है कि उनका डीए नहीं मिला तो वो बड़े दुख मनाएंगे। और मेरे 2 दोस्त हैं जो ये कह भी रहे हैं कि यार डीए नहीं मिलेगा इस बार। मैंने कहा यार बेशरम, शर्म कर यार, देश यहाँ मुसीबत में, और तुझे अपने डीए की पड़ी हुई है। लोग बेरोजगार हैं तब नहीं, और अगर इतना ही सरकार से शिकायत तो सरकारी नौकरी छोड़ और प्राइवेट सेक्टर में आ, पता लग जाएगा। और इतने बुरे हालात में प्राइवेट सेक्टर का क्या हाल है? तनख्वाह मिली नहीं, कम से कम वादा तो है कि तनख्वाह मिलेगी, आज नहीं तो कल। तो दोस्तों असलियत में उस चीज़ को छोड़ो, हमारे यहाँ पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, और अगर हमारे यहाँ ऑयल इंपोर्ट होना बंद हो जाए या ऑयल का अल्टरनेट हमारे पास कुछ नया जनरेट होना शुरू हो जाए, देन आई कैन गारंटी हमारे रिजर्व्स 1 ट्रिलियन और 2 ट्रिलियन के बीच में दौड़ते हुए आपको अगले साल या 2-3 साल में ही नजर आ जाएंगे। इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं। यस, अगले 2-3 साल में आप देख सकते हैं हमारे जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो 1 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन के बीच के फिगर को छूते हुए नजर आएंगे। अभी भी $600 बिलियन है ना, कुछ टाइम पहले तक वो $400 बिलियन था। ये रीजन है। यूरोप, इनके साथ ऐसा नहीं है, इनके पास कुछ प्रोडक्शन करने के लिए नहीं है। ऑयल बेचने के बाद इन्हें लगभग हर चीज बाहर से मंगानी पड़ती है, तो इसलिए जो पैसा इनके पास इकट्ठा होता है वो सारा बाहर चला जाता है। और क्योंकि अब इन्हें वेपन्स खरीदने पड़ेंगे, तो जो पैसा बच भी रहा होगा वो भी इन्हें देना पड़ेगा। तो यही रीजन है, जब इनके पास ऑयल अर्न्ड मनी खत्म होगी तो ये पूरा कंगलों का देश होगा, कंगला रीजन होगा। और ईरान इस चीज को समझता है, और ऑयल प्राइसेस कम होते जा रहे हैं। ईरान जैसे जैसे यहां पर पैसे कम होंगे, ईरान अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता जाएगा। ईरान के पास कुछ भी है, टेक्नोलॉजी है, डोमिनेट करेगा इस इलाके पे, जबरदस्त डोमिनेट करेगा। इसी डर का अमेरिका फायदा उठाएगा, अपने हथियार बेचेगा। और एक बात याद रखिएगा, अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आर्म्स का है, आर्म्स ट्रेड का है। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है यार, 50% के आसपास पहुंचने वाला है पूरी दुनिया के अंदर हथियार बेचने के नाम पर। 40% तो वैसे भी क्रॉस कर चुका है। यस, अगर 40% आर्म्स ट्रेड के ऊपर अमेरिका का कब्जा है, तो सारा अगर हथियार और सबसे बड़े बड़े कस्टमर यहां बैठे हुए हैं और उनको डर अगर लग रहा है तो और हथियार खरीदेंगे, अमेरिका मौज लेगा। तो समय के हिसाब से देखा जाएगा आगे आगे क्या है, लेकिन इनकी अब दुर्गति होने वाली है और अमेरिका इस मामले में तो फायदे में है। और यही रीजन है अमेरिका ईरान के साथ रिलेशंस को मैनिपुलेट करके इन लोगों से पैसे ऐंठता रहता है और ये लोग पैसे देते रहते हैं। चलो अगले वीडियो के अंदर अगला टॉपिक। धन्यवाद।